हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 का जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है उसका एक दो जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बट आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो मैथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देती हूँ, द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है और वो कैसे आती है, ठीक। तो इसके लिए मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। C3O2। बेसिकली अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कार्बन की नॉर्मल मेथड से, कैसे निकालेंगे, 3 इंटू में x, क्योंकि कार्बन की हमें निकालनी है इसलिए x, प्लस ऑक्सीजन का नंबर 2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे ही करके निकालते हैं जनरली। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +4, सॉरी 3x +4 अपॉन में 3। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4/3 आई है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 3 ब्रोमीन की अगर निकालें x 8 और ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, 3x 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3। तो यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +16/3। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 सल्फर की निकालेंगे तो 4x 6 और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 और टोटल चार्ज कितना है इज इक्वल टू -2, 4x ये जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू आ रही है ना, ये बताइए क्यों आती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर खोलें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो बेसिकली ये जो फ्रैक्शन में आ रही है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि यहां पे एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे तो इसलिए हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन फ्रैक्शन में आने का मतलब यही है कि हमारा जो एलिमेंट है वो उस कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो कभी भी अगर ये मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, और भी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि Fe3O4, वहां पर भी आयरन जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठता है। तो इसलिए अगर हम उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें एवरेज तो वो फ्रैक्शन में ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एवरेज मिलती है तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एलिमेंट जो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं रियल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इसकी कैसे निकलेगी, देखो आपको ये थोड़ा सा मेथड अलग है नॉर्मली जो हम करते हैं। ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पर -2 होती है क्योंकि ये कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये -2 है तो ये +2 है। सिमिलरली ये -2 है तो ये कितनी हो जाएगी इसकी +2, और ये क्योंकि सेम एलिमेंट से ही कंबाइन है तो इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 0। तो अगर आपको एक्चुअल में हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो वो आपको स्ट्रक्चर देखकर ही पता लगेगी। तो बेसिकली बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं है, कुछ ही लिमिटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। 2-3 वो मैंने लिख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप एलिमेंट देखिए, कार्बन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे +2 में, यहाँ पे 0 और +2। तो इसी वजह से अगर इनका हम एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो +2 0 और +2 अपॉन में 1 2 3 एवरेज ऐसे ही निकलता है ना। तो इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में आ रही है। बट अगर हम ओरिजिनली निकालने बैठेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ही पता चलेगी। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर से हमने निकाली है तो मैंने बता दिया इसका कोई ट्रेडिशनल रूल नहीं है, बस आपको क्या करना है, बस ये पता लगाना है जैसे ये कार्बन है इसके साथ में कौन सा एलिमेंट अटैच है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी का ऑपोजिट वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्योंकि ये सेंटर में इधर भी मतलब कार्बन से ही अटैच है, इधर भी कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। जैसे अब मैं ब्रोमीन का देखूं 16/3 कैसे आएगी, देखो अगर इसका स्ट्रक्चर में देखूं तो स्ट्रक्चर आप ऐसा देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालेंगे, देखो क्योंकि ब्रोमीन जो है कितने, देखो पहले तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो, ठीक। तो अब -2 -2 -2 कितनी हो जाएगी टोटल -6, तो उसी के ऑपोजिट क्या हो जाएगी इसमें +6,
ठीक है। अच्छा, इस ब्रोमीन की भी ये -2 है, ये -2 है, ये -2, ठीक है, ऑक्सीजन की। तो टोटल कितनी होगी -6, तो इस पे कितनी आ जाएगी +6। ऐसे ही निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ऐसे ही है, मतलब इसका मेथड ऐसे ही है। अच्छा, इस ब्रोमीन को देखेंगे तो इस ऑक्सीजन पे कितना है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी है -2, तो दोनों का मिलाकर कितनी हो गई -4, तो इस पर कितनी हो जाएगी +4, ठीक है। इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रियल वाली निकल के आएगी। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 + 4 + 6 अपॉन में 3, क्योंकि ब्रोमीन कितने 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16/3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ओरिजिनल हमने कैसे निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे सल्फर की, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितनी है -2, इसकी कितनी है -2, और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज गिवन है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर -1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये -1, तो -2 -2 -1 टोटल कितनी हो गई -5, तो इस पर कितनी आ जाएगी +5। अच्छा, इस पर सेम वही, ये -2, ये -1 और ये -2, टोटल कितना हो गया -5, तो इस पर कितनी आ जाएगी +5, ठीक है। अब क्योंकि ये सल्फर जो है सेम, यहाँ पर भी सल्फर और सल्फर से अटैच है, तो इसलिए इसकी 0 और इसकी भी 0। तो अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एवरेज निकालें तो +5, 0 +0 और +5 अपॉन में 4, क्योंकि 1 2 3 4 सल्फर है, तो कितनी हो जाएगी 10 अपॉन में 4, कितनी आ जाएगी 2 5 सर। तो ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्यों आई है अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से हमें ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। देखो वैलेंसी क्या होता है, इट इज जस्ट अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब एक एटम दूसरे एटम से अटैच हो रहा है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, बस ये मतलब नंबर है वैलेंसी। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चार्ज, मेन तो यही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, अभी मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वही उसे ही हम क्या कहते हैं वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब वो 2 बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसका मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकती है, तो वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द चार्ज व्हेन एन एटम हैज वन प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है और किसी भी एलिमेंट पे वो तब, या किसी भी एटम पे वो तब अपीयर होता है जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है, ठीक है। इसके अलावा वैलेंसी क्या है, इट इज ओनली द नंबर, सो इट डज नॉट नीड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि वैलेंसी के आगे कभी भी हम प्लस या माइनस नहीं लिख सकते, क्योंकि वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर। मैंने बताया जैसे ऑक्सीजन की कैपेसिटी है 2 बॉन्ड्स बनाने की, तो यहाँ पे +2 और -2 नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो वैलेंसी के आगे कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लगाया जाता, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज अ चार्ज, सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो उसके आगे हम पॉजिटिव या नेगेटिव लगाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती या फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है या ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो 1.5 है, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करें तो इट कैन बी 0, फ्रैक्शनल, मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकती है ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक में मैंने बता भी दिया था, और 0 भी हो सकती है। अच्छा, और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड इन ऑल इन कंपाउंड्स एंड वेरिएशन इज लिमिटेड टू ओनली 2 वैल्यूज। मतलब क्या बोला गया है कि किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो कैसी होती है, फिक्स होती है, ठीक है। आप उसे वेरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो आप 3 कर दोगे या 4 कर दोगे, 5 कर दोगे, ऐसे नहीं। वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की। कुछ केसेस में वेरिएशन देखा गया है, बट वो वेरिएशन कुछ ही वैल्यूज तक लिमिटेड, मतलब 2 ही वैल्यूज मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाने में मतलब वो स्टेबल होती है, बट ये भी देखा गया कि वो 5 वैलेंसी भी होती है। तो यही 2 वैल्यूज हैं, ये नहीं है कि मतलब 2 भी बनाएगी, 3 भी बनाएगी, 4 बनाएगी, 5 बनाएगी, 6 बनाएगी, कोई भी वैल्यू असाइन कर दो। 2 ही वैल्यू हो सकती हैं अगर वेरिएशन भी होता है वैलेंसी में, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन नंबर सेम एलिमेंट का अलग अलग आ सकता है अगर वो अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो
ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि एलिमेंट जो है किस तरीके का कंपाउंड बना रहा है, तो उस हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाती है। ठीक है, एंड वेरिएशन इज टू लार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में आप देखेंगे जैसे स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पर वेरिएशन आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जो ऑक्सीडेशन नंबर में जो वेरिएशन आता है ना, वो वैलेंसी के बीच में ही रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मैं एग्जांपल लेती हूँ। नाइट्रोजन की दो वैलेंसी होती है, एक तो 3 और एक 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 5 मतलब कि -3 और +5 के बीच में ही वैरी करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस होता है। इसके अलावा मैंने बता भी दिया है आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में कैसे आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है।